Hello students, today I am going to start a new chapter from your book It So Happened. आज मैं आपका It So Happened का जो सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड द फर्स्ट चैप्टर इज हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। फर्स्ट चैप्टर है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, यानी कैमल में जानते हैं आप लोग ऊँट, तो ऊँट को उसका कुबर, जो ऊँट का पीठ पर आप लोग कुबर देखते हैं, तो यह कहानी में यह बताया गया है कि ऊँट को उसका कुबर कैसे प्राप्त हुआ। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ऊँट को उसका कुबर कैसे प्राप्त हुआ। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड एनिमल्स वेर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। संसार अभी अभी शुरुआत हुई थी, यानी संसार अभी अभी अस्तित्व में आया था। एंड द एनिमल्स वेर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और जो जानवर थे वह मानव जाति के लिए काम किया करते थे। यानी जब संसार अस्तित्व में आया था, संसार की शुरुआत हुई थी, तब यह वर्ल्ड एग्जिस्ट में आया था, अर्थ में एग्जिस्ट लाइफ आया था और एक नया संसार शुरुआत हुई थी। तो जो शुरुआती दौर था उस समय जानवर जो हुआ करते थे वह मनुष्य के लिए काम किया करते थे। There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hum. उस समय एक आलसी जानवर था जो कुछ नहीं करता था सिवाय हम पुकारने का, हम की आवाज निकालने से। माने वो जानवर कुछ नहीं करता था और केवल हम की आवाज ही निकाला करता था। Even the clever gene was at his wits end. यहाँ तक सबसे चलाक, the cleverest of all, the gene was at his wits end, यानी उसकी भी बुद्धि वहां काम नहीं किया। तो देखिए क्या हुआ नेक्स्ट। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. शुरुआत में, प्रारंभ में जब संसार शुरू हुआ था उस समय के बाद, when the world was new, जब ये संसार नया था, यानी संसार के प्रारंभ के समय में, and the animals were just beginning to work for man, और जानवर मनुष्य के लिए काम करना शुरू कर दिए थे। जैसे ही काम करना शुरू किए थे, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. हाँ, एक ऊँट था जो हाउलिंग डिजर्ट के बीच में रहता था क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था, यानी काम नहीं करने के चाहने की वजह से वो हाउलिंग डिजर्ट के बीच में जाके रहता था कि कोई उसके लिए कुछ काम करने के लिए ना करे। He ate sticks and thorns and prickles. वो कांटेदार पौधों को खाता था, और रेगिस्तान के बीच में केवल कांटेदार पौधे होते हैं, दूसरा कुछ तो होता नहीं था। तो वो जानवर क्या करता था, वो ऊँट क्या करता था कि उन कांटेदार पौधों को खाता था। And when anybody spoke to him, he said hump, just hump and no more. और जब भी कोई उसे कोई बात करता था, कोई भी जानवर, कोई भी वहां जाता था, उससे बात करने की कोशिश करता था, तो वह केवल हम्प और हम्प की आवाज ही निकालता था। Presently the horse came to him one Monday morning with a saddle on his back and said, शीघ्र ही सोमवार के सुबह एक घोड़ा उसके पास आया जिसकी पीठ पर जिन लगी हुई थी, और बोला, यू नो जिन सेडल ए काइंड ऑफ सीट मेड ऑफ लेदर। तो जो भी हो, तो शीघ्र ही घोड़ा उसके पास आया, सोमवार के सुबह उसके पास आया, घोड़े की पीठ पर जिन लदी हुई थी और उसने कहा, कैमल, वो कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ऊँट, हे ऊँट, बाहर आओ और हमारी तरह ही काम करो, यानी तो इस हाउलिंग डिजर्ट के बाहर आओ और आके हमारी तरह ही काम करो, हमारा तरह ही तुम मूवमेंट में आओ, घूमो, काम करो। Hump said the camel, and the horse went away and told the man. Hump said the camel, ऊँट ने केवल hump कहा और घोड़ा वहां से चला गया और उसने ये सारी बातें मनुष्य को बता दी। Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, शीघ्र ही कुत्ता उसके पास आया जिसके मुंह पे एक छड़ी थी, डंडा था, एंड सेड, और कहा, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ऊँट, हे ऊँट, आओ और हम बाकियों की तरह तुम भी काम करो, यानी सामान ढूंढने का काम है, जो भी काम हो, हम बाकियों की तरह भी तुम भी आओ और काम करो। हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। ऊँट ने कहा हम, और कुत्ता वहां से चला गया और उसने सारी बातें मनुष्य से कहा।
Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel, O camel, come and plow like the rest of us. शीघ्र ही बैल उसके पास आया जिसके कंधे पर ज्वाल लगी हुई थी। आप योक होता है एक काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू प्लाउ द फील्ड बाय कीपिंग द प्लाउ बाय बाइंडिंग द प्लाउ ऑन इट। एक तरह का हम लोग उसको ज्वाल कहते हैं। तो उस बैल के गर्दन पर ज्वाल बंधी हुई थी, तो वो बैल जो है उसके पास आया, उसे कहा, ऊंट हे ऊंट आओ और हम बाकियों की तरह तुम भी खेत जोतो। हम said the camel and the ox went away and told the man. ऊंट ने केवल हम कहा और बैल वहां से चला गया और उसने सारी बातें मनुष्य को बता दी। At the end of the day, man called the horse and the dog and the ox together and said, दिन के समाप्ति पर, और जब दिन का समाप्त हुआ इन संध्या के समय, मनुष्य ने घोड़ा, कुत्ता और बैल को एक साथ बुलाया और बोला, 3 O 3 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। तुम लोगों के लिए मुझे बहुत खेद है, दुख है। बट दैट हम थिंग इन द डिजर्ट कांट वर्क, परंतु वो रेगिस्तान का हम पुकारने वाला जो वस्तु है या प्राणी है वो काम नहीं कर सकता है। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, नहीं तो उसे यहाँ तक अभी तक यहीं होना चाहिए, अन्यथा उसे अभी तक यहाँ होना चाहिए। वो जो प्राणी है वो काम के लायक नहीं है, और काम के लायक होता तो उसे यहाँ होना चाहिए था। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। मनुष्य ने कहा कि इसलिए मैं उस प्राणी को अब अकेला छोड़ने जा रहा हूँ, यानी उसके साथ कोई नहीं रहेगा। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और उसके काम की भरपाई करने के लिए आप लोगों को या तुम लोगों को दुगुना काम करना होगा, यानी ऊंट के हिस्से का काम भी आप तीनों को ही मिलकर करना होगा। That made the 3 very angry and they held a पंचायत on the edge of the desert. इससे ये तीनों क्रोधित हो गए जब उन्हें कहा गया मनुष्य के द्वारा कि तुम्हें उस ऊंट का जो काम है, ऊंट के हिस्से का जो काम है उसे तुम लोगों को ही पूरा करना होगा, यानी तुम्हें दुगुना काम करना होगा। तो वो तीनों क्या हो गया, क्रोधित हो गए, और उन्होंने रेगिस्तान के छोर पर, ऑन द एज ऑफ द डिजर्ट, रेगिस्तान के छोर पर एक पंचायत बुलाई, आपस में एक पंचायत बुलाई। एंड द कैमल केम च्यूइंग कट एंड लव एट देम, और ऊंट वहां है ना क्या पुआल को चूसते हुए, अपने भोजन को चबाते हुए वहां तक आया और उन पर हंसा, और उन लोगों को वहां पंचायत करते हुए देखकर वो हंसा। देन ही सेड हम एंड वेंट अवे अगेन, और उन्हें देखकर केवल हम कहा और वहां से फिर चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डिजर्ट्स रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। शीघ्र ही वहां जिन आया जो सभी रेगिस्तानों का इंचार्ज था, अधिकारी था, मुखिया था, और वो अपने साथ धूल का बादल लेते हैं, धूल के बादल के साथ उड़ते हुए वहां वो जिन आया जो सभी रेगिस्तानों का मुखिया था, अधिकारी था, हेड था, वहां उस पंचायत में पहुंचा। जिन ऑफ ऑल डिजर्ट सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा कि सभी रेगिस्तानों के जिन, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या किसी को भी आलसी होना, बेकार होना क्या सही है? किसी का भी आलसी होना या बेकार होना क्या सही है? सर्टेनली नॉट सेड द जिन ने कहा, बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डिजर्ट विथ ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैज नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वोंट ट्रॉट। ठीक है, घोड़े ने कहा कि आपके रेगिस्तान के बीच में एक लंबी गर्दन और लंबे पैरों वाला एक चीज है जिसने सोमवार के सुबह से कुछ नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो करना भी नहीं चाहेगा, नहीं करना चाहता है। उन्होंने कहा कि आपके रेगिस्तान के बीच में एक ऐसा प्राणी है जिसके लंबे गर्दन है और लंबे पैर है, और उसने सोमवार के सुबह से कोई काम नहीं किया है और वो करना भी नहीं चाहेगा। ह्यू सेड द जिन व्हिस्लिंग, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा, क्या? दैट्स इज माय कैमल, व्हाट ही से अबाउट इट, वो तो मेरा ऊंट है, वो तो मेरा ऊंट है, वो इसके बारे में क्या कहता है? ही सेज हम एंड ही वोंट प्लाउ सेड द ऑक्स, बैल ने कहा वो हम कहता है और वो कहता है कि वह खेत नहीं जोतेगा। वेरी गुड सेड द जिन, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, एक ही बात समथिंग। सेड द जिन, जिन ने कहा, आई विल हम्प हिम इफ यू विल कर्ली वेट ए मिनट, तुम लोग यदि कृपा करके 1 मिनट रुको तो मैं उसको हम्प करूंगा, मैं उसको हम्प करूंगा। कैसे हम्प करूंगा यह बताते हैं।
The jinn rolled himself up in the dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. जिन अपने धूल के आवरण के साथ रेगिस्तान के उस पार तक गया, मैंने रेगिस्तान में गया और ऊंट को एक पानी के एक झील के पास, एक तालाब के पास अपने प्रतिबिंब को देखते हुए पाया। और जब वह जिन ऊंट को ढूंढते हुए रेगिस्तान में गया तो उसने पाया कि ऊंट एक पानी के तालाब में अपने प्रतिबिंब को देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। उसने कहा, जिन ने कहा, मेरे दोस्त, मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम कोई भी काम नहीं करते हो, तुम कुछ भी काम नहीं करते हो। द जिन सेट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड ना, व्हाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जिन अपने थूथर को या चिन को इसको कहते हैं, अपने पकड़ते हुए वहां बैठ गया, जबकि ऊंट पानी में अपना प्रतिबिंब ही देखता रहा। यू हैव गिवन द थ्री एक्स्ट्रा वर्क ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. जिन ने कहा, तुमने उन तीनों को अतिरिक्त सोमवार के सुबह से ही अतिरिक्त काम करने के लिए दिया है, और यह सब तुम्हारे आलसपन के कारण हुआ है, तुम्हारे आलसी स्वभाव के कारण हुआ है कि उन तीनों को अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है सोमवार के सुबह से। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और वह अपने थूथर को हाथ में पकड़ते हुए सोचने लगा। हम सेड द कैमल, ऊंट ने कहा, हम। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वेर यू, सेड द जिन। जिन ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। यू माइट से इट वांट्स टू ऑफेंड, आई वांट यू टू वर्क। तुम ऐसा फिर कह सकते हो, मैं चाहता हूं कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम अगेन, और ऊंट ने कहा, फिर से हम भी कहा। बट नो सूनर हैड ही सेड इट दैट ही सॉ हिज बैक देन ही वाज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम, है ना। और जैसे ही उसने यह कहा, उसने अपने पीठ की तरफ देखा और उसने देखा कि यह फूल रहा है, पफिंग अप कर रहा है, जिस पर वो गर्व कर सकता था, पफिंग हो रहा है, और वो एक बड़ा कुंवर बन गया। डू यू सी दैट, सेड द जिन। जिन ने कहा कि वो तुम्हें दिखाई दे रहा है। दैट इज योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। वो तुम्हारा अपना हम्प है जो तुमने खुद ही पैदा किया है काम न करते हुए, यानी काम न करने की वजह से यह हम्प तुमने खुद ही बनाया है, खुद ही हासिल किया है। टुडे इज थर्सडे, आज क्या है?